बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसका असर दिल्ली से उठ रही लहरों से भी पता चल रहा है। दरअसल दिल्ली में जो बैठक जेडीयू की होनी है, उसमें से जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत कुछ कह रही है। दरअसल कई दिनों से सत्ताधारी दल जेडीयू के अध्यक्ष की कुर्सी जाने के कयास लगाए जा रहे हैं और खूब खबरें चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सब नेता ऐसे किसी भी बात से इनकार करते रहे, लेकिन चर्चा है तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो है ही। नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बनेंगे, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। ललन सिंह आउट होंगे, लेकिन नीतीश कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन इतना सब कुछ सामान्य है ये सिर्फ दिखने में है और कहने में है, क्योंकि इतना सब कुछ सामान्य है नहीं। क्योंकि दिल्ली दफ्तर के बाहर जो जेडीयू की पार्टी के पोस्टर लगाए गए हैं उसमें नीतीश ही नीतीश है। पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह कोने में भी नजर नहीं आ रहे हैं। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस मीटिंग में ललन सिंह का इस्तीफा हो जाएगा और पूरे पोस्टर में सिर्फ नीतीश कुमार की फुल फोटो लगाने के बाद ये साफ हो गया है कि अब ललन सिंह लगभग आउट हैं, न सिर्फ पोस्टर से बल्कि अपने पद से भी। इसके अलावा एक जो कैप्शन लिखा हुआ है वो भी बहुत कुछ कह रहा है। उसमें लिखा हुआ है, प्रदेश ने पहचाना है, देश भी पहचानेगा। दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने पोस्टर से गायब होने पर ललन सिंह को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो चुप्पी साध गए। उनके मुंह से कुछ नहीं निकला, लेकिन ये जरूर वो कहते रहे कि एक रूटीन बैठक है। क्या कुछ कहा है नीतीश ने दिल्ली पहुंचने के बाद, सुनिए। नीतीश जी, ललन सिंह से आपकी मुलाकात से क्या कहेंगे? सब लोग लगा लो, सब लोग लगा लो, कोई चलिए छोड़ जाएगा। चलिए थोड़ा पीछे बात कर रहे हैं, बोलिए भाई। कैमरा पीछे करो यार। हर साल राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है, उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं, कल बैठक है, उसके बाद ब्रीफ करेंगे। ठीक है, हो गया, चलिए। पोस्टर से ललन सिंह गायब है, इसको लेकर तमाम अटकलें भी लग रही हैं। ललन सिंह गायब है, ललन सिंह की फोटो नहीं है सर जी, ललन जी पोस्टर से गायब है। दरअसल इससे पहले जब पटना एयरपोर्ट से नीतीश कुमार रवाना होने वाले थे तब भी उनसे सवाल किया गया। तब उन्होंने बैठक को सामान्य बताया और रूटीन बताया। इसके साथ ही ललन सिंह, नीतीश कुमार, केसी त्यागी जैसे सभी बड़े नेता पार्टी मीटिंग में कुछ भी बड़ा होने से इनकार तो नहीं कर रहे, लेकिन ललन के इस्तीफे पर सभी की चुप्पी है। सब कुछ नॉर्मल होने की बात कह रहे हैं। अभी जो जाना है तो हेलीकॉप्टर पर लैंड कर गया, तो हमको जाना है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, क्योंकि खबरें चल रही है। मतलब नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। तो हेलीकॉप्टर पर लैंड कर गया तो हमको जाना है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, खबरें चल रही है। चिंता मत, नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। केसी त्यागी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये अगर कुछ फैसला होता भी है तो पार्टी बैठक में ही होगा, लेकिन उसके बारे में सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की जाती। वहीं नीतीश कुमार पटना में ये बोल चुके हैं कि सब कुछ सामान्य है, ये रूटीन प्रक्रिया है, हम लोग हर साल बैठक करते रहते हैं, वैसे ही एक और बैठक होने जा रही है, लेकिन स्थितियां सामान्य नहीं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से गायब होने के पीछे कई संकेत भी मिल रहे हैं। नीतीश कुमार ललन सिंह को इंडिया गठबंधन में कोई बड़ा रोल दे सकते हैं, ऐसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा, इसीलिए उनसे ये इस्तीफा लिया जा सकता है। हालांकि जेडीयू की ओर से बार बार ऐसी खबरों का खंडन किया गया है। वहीं अब तो आरजेडी के नेता और सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी बाकायदा सफाई देने आ गए। उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा ये सारी चीजें पूरी तरह से गलत हैं। तेजस्वी यादव ने आश्वस्त किया कि नीतीश कुमार की बैठक उनकी पार्टी की बैठक थी। वही ललन सिंह के इस्तीफे की बात पर उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सब होता रहता है और ये खबरें बेबुनियाद हैं। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, सुनिए। हम लोगों ने लगभग जो है कल परसों 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, तो इस तरह की न्यूज आती है। और इस तरह की जो पत्रकारिता है
वो 3-3 महीने बाद जागती रहती है। तो उस पे क्या कहना है हम लोगों को? उस पे तो कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से, जिस मुद्दे की बात हो रही है, उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है नहीं। अरे हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में? खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं। लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। अरे भाई, ये 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ हम थे ना भाई राजकीय समारोह में। क्या बात हुई कि हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। दरअसल नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। जेडीयू की दिल्ली में बैठक होनी है और इसी बैठक से पहले नीतीश कुमार की जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से नाराजगी के चर्चे खूब हैं। दरअसल आखिर सवाल ये भी हो रहा है कि ललन सिंह से नीतीश कुमार खफा क्यों, ये भी बड़ा सवाल है। अगर इसकी तह तक जाएं तो दरअसल कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि आरजेडी अब नीतीश कुमार को दिल्ली की सियासत में धकेलकर सूबे में अपना कब्जा करना चाहती है और बागडोर तेजस्वी यादव को सौंपना चाहती है। इन सबसे के बीच में इंडिया गठबंधन की दिल्ली में चौथी बैठक हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दे दिया और उसके बाद नीतीश कुमार पीछे हो गए। इससे भी नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे थे। ऐसे में आरजेडी का सपना टूटता हुआ दिख रहा है। वहीं जेडीयू विधायकों की सीक्रेट मीटिंग की खबरें भी आने लगी। माना जा रहा था कि शायद टूट हो रही है। ललन सिंह की आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ करीबी के भी चर्चे होने लगे। नाराजगी के अटकलों के बीच सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद दिल्ली से लौटने के बाद पटना स्थित ललन सिंह के आवास सीधे पहुंचे और मुलाकात भी की। नीतीश कुमार 10 मिनट रुके। ललन सिंह से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार सीएम आवास लौटे। तब से इस बात की चर्चा हो रही कि लालू परिवार से करीबी नीतीश कुमार को अखर रही है और यही वजह उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाराजगी की भी है। वहीं ललन सिंह भी पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार से दिख रहे हैं और उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है। ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि नीतीश कुमार ललन को पूरी तरह दरकिनार करने की जगह कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उनके पर भर कतरना चाहते हैं। लेकिन अब सिर्फ 2 दिन का समय है और बैठकों के बाद ये तय हो जाएगा कि बिहार में आने वाले समय में राजनीति किस करवट बैठती है और नीतीश कुमार की पार्टी के साथ साथ ललन सिंह का भविष्य किस ओर जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।